नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। भाजपा युवा नेता मोहित यादव ने की कई कार्यक्रमों में शिरकत। जी हां, आपको लेकर चलते हैं बैरोड, जहां महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बैरोड, महाराजावास व शिमला में आज एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा युवा नेता मोहित यादव रहे। इस दौरान मोहित यादव ने मां सरस्वती के समक्ष पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान स्कूल की तरफ से मोहित यादव को फूलमाला व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही बच्चों से बात करते हुए कहा कि शिक्षा से बड़ा कोई साथी नहीं है। हमें हर कोई छोड़ सकता है, लेकिन हम शिक्षा में आगे हैं और हमें किसी चीज की नॉलेज है तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। हमें मन लगाकर शिक्षा के प्रति सच्ची निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहना है। उसके साथ में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। उसके साथ ही मोहित यादव ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मोमेंटो पर देखकर सम्मानित किया। इस दौरान मंच संचालन स्कूल के बच्चों के द्वारा किया जा रहा था, जिसे देखकर मोहित यादव बहुत खुश हुए। जिस तरीके से स्कूल में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जा रहा था, जिससे निश्चय ही युवा में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इस दौरान राम नरेश यादव, शिवचरण गुरुजी, सुभाष पार्षद, संजय शर्मा पार्षद, मंडल अध्यक्ष संजय मीना, राजपाल प्रधान, प्रशांत यादव एडवोकेट, अनिल बोहरा सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा, सुनिए जरा भाजपा युवा नेता मोहित यादव ने। मैं मोहित जी को कह रहा था, हिमाचल बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ी स्कूल है, गिनती के 5 आदमी जो गांव के बच्चे तो पता नहीं कितने थे, लेकिन गांव के 5-7 आदमी यहाँ खुशी है कि पूरा गांव, पूरी गांव की सरदारी माँ बहने सब काम छोड़ करके इन बच्चों को आशीर्वाद देगा। इसलिए समय नहीं लेना चाहिए, अब दूध निकालने का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ एक बार पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ बच्चों को कि बच्चे आगे बढ़े, स्कूल का, गांव का नाम रोशन करें, हमारे इलाके का। और ये ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसा सांस्कृतिक प्रोग्राम दिखा रहे थे, वास्तव में बच्चों ने भी बोला कि टाइम इसमें चाहिए। और आपके साथ मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं कि जहां भी आप कहेंगे आपका प्रतिनिधि बनके डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को आपने एमएलए बनाया है, उनके पास आपकी बात मजबूती से मैं रखूंगा और जहां पर भी जो रिक्वायरमेंट होगी, जैसा भी आप चाहेंगे, उसके अंदर गांव के विकास के लिए भी और यहाँ पर स्कूल के निर्माण के लिए भी, विकास के लिए भी साधन नहीं है, बच्चों के पढ़ाई के लिए टीचर्स नहीं है, और उन सबको भी देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएम श्री योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान के अंदर 14,500 ऐसे स्कूल सेलेक्ट किए हैं जो पीछे रह रहे थे और जिनको आगे लाने की जरूरत है। क्योंकि गांवों के अंदर भी, ढाडियों के अंदर भी जो बच्चे बसते हैं, जो परिवार बसते हैं, उनको भी एक एजुकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो वो भी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने करके दिखाया। तो उसके बाद मॉडल स्कूल की जो गवर्नमेंट है, पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट एजुकेशन में बहुत ध्यान दिया और भजनलाल शर्मा जी ने भी सबसे पहले आते ही अपनी सबसे पहली कैबिनेट के अंदर सारे एमएलए से और सारे जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उन सबसे उन्होंने मांग की कि किस किस स्कूल के अंदर क्या क्या कमी है, वो सबसे पहले हमारे पास लाके दी जाए, जिससे कि देश का भविष्य तभी बन सकता है जब हमारे प्रदेश का भविष्य बने, जब हमारे यहाँ से डॉक्टर जसवंत सिंह यादव से और बीजेपी के सारे कार्य प्रोवाइड की जा सके, वो अच्छी तरह करके दे। तो मैं तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इतना अच्छा यहाँ पर स्कूल का आप रिजल्ट दे रहे हैं, आपने इतना अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर बच्चों को पार्टिसिपेट कराया और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से बच्चों का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि अगर हमें आगे भविष्य में अपनी बातों को सही तरह से प्रेजेंट करना है, तो हमें अपना स्टेज फेयर से निकलना होगा। एजुकेशन के साथ साथ अपनी बात को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए कि आगे
वाला जो भी व्यक्ति है, जो भी हमारी बात सुन रहा है, उसको वो सुने भी, उससे वो समझे भी और उसके ऊपर अमल करने के लिए हमारी मदद भी करे. So I would thank everyone and especially the teachers over here that you are making the children take the ownership. And I was looking at the person who is doing the job of an MC. What is your name? Ravikant. So Ravikant has been doing a very good job of an MC. He has been putting across motivating children and students that we should be doing our best in presenting ourselves to the outside people who are not here with us on a daily basis. So I'm very thankful to you as well as the teachers who have motivated and given him the ownership to take this and lead this. Because if we don't give ownership to our students and to the people, then they will not get enough exposure.